ठीक है, तो अब हम लोग ये वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज टू बी हीटेड and humidified at 35 degrees Celsius DBT and 22 degrees Celsius WBT. The air is preheated sensibly before passing to the air washer in which water is recirculated. The relative humidity of the air coming out of the air washer is 90%. ठीक है, तो बेसिकली क्या है इसमें, एयर को हम क्या कर रहे हैं, पहले हीट कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एयर को क्या कर रहे हैं, ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसे दोबारा से रीहीट कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन प्रोसेस हो रही हैं। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक चार्ट पे, जैसे ये साइकोमेट्रिक चार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो हीट हो रही है वो कैसी हो रही है, सेंसिबली हो रही है। जब भी सेंसिबली हीट हो रही है, इसका मतलब जो टेम्परेचर है, जो हीटिंग की ह्यूमिडिटी है, वो कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट ह्यूमिडिटी की लाइंस कहाँ पे होती हैं, यहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट हीटिंग है। ठीक है, तो सेंसिबली हीटिंग है, तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक कैसी हो रही है, सेंसिबली हीटिंग हो रही है। उसके बाद एयर को क्या हो रहा है, एयर वॉशर में पास किया जा रहा है। और जब भी एयर ह्यूमिडिफाई होती है तो वो होती है अलोंग अ कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। ठीक है, तो एक कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन इंक्लाइंड होती है, तो जो मूवमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें ये शो किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो जब भी कांस्टेंट, जब भी ह्यूमिडिफिकेशन होगा तो वो एयर वॉशर में जब भी ह्यूमिडिफिकेशन होगा तो वो एक कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर के अलोंग होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, एयर को प्री हीट किया जा रहा है अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, तो जो मूवमेंट होगा वो इस तरह से होगा, पहले 1 से 2 तक जाएगा, फिर 2 से 3 जाएगा, और फिर 3 से 4 जाएगा। अब 1 की कंडीशन उन्होंने क्या दे रखी है, 15 डिग्री सेल्सियस और 90%। तो सबसे पहले आपको पॉइंट 1 मार्क करना पड़ेगा। इसकी कंडीशन क्या होंगी, 15 डिग्री सेल्सियस डीबीटी एंड 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पॉइंट 4 मार्क करना पड़ेगा। इस ये फाइनल कंडीशन है। फाइनल कंडीशन कौन सी है, पॉइंट 4। तो पॉइंट 4 आपको मार्क करना पड़ेगा, जिसकी कंडीशन क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस WBT। अब आपने ये दोनों कंडीशंस मार्क कर ली, तो इसके बाद अब एक्चुअली क्या है, पॉइंट 2 के लिए उसने कोई कंडीशन नहीं दी, बस उसने ये बताया है कि जो एयर को ह्यूमिडिफाई किया जा रहा है वो अप टू कहाँ तक किया जा रहा है, 90% की ह्यूमिडिटी तक। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है जो कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, 90% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे स्ट्राइक करेगी। ठीक है, जहाँ पे ये स्ट्राइक कर जाएगी वो आपका पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आएगी जो मैंने आपको बताया। अब हम इसको ड्रॉ करके यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा 15 डिग्री सेल्सियस और 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और आउटलेट का टेम्परेचर क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को इस पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आए तो आप इस तरह से पॉइंट्स को जरूर मार्क कर लें। सबसे पहले 15 और 90%। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 15 है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, 90% की ह्यूमिडिटी पे। ठीक है, दूसरा है हमारा 35 और 22। तो 35 की ये लाइन ये है, और 22 वेट बल्ब टेम्परेचर। तो देखिए ये 21 है, ये 22 है, तो इस लाइन के अलॉन्ग आपको जाना है, और ये यहाँ पे कहीं पे स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो ये आपके दोनों पॉइंट मार्क हो गए। इसके बाद जो हमारा पॉइंट टूस है उसको मार्क करने के लिए आपको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है अप टू 90%। ठीक है, ये स्टेप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है जो स्ट्राइक करेगी 90% से, और यहाँ से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, इसको आप एक स्ट्रेट खींच लीजिए। अभी इसकी लेंथ हम अभी नहीं बताते कितनी है। ठीक है, यहाँ से खींच लीजिए। फिर जहाँ पे ये लाइन, ये वाली लाइन 90% की ह्यूमिडिटी लाइन को स्ट्राइक करेगी, वहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इंक्लाइंड अलोंग ए कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर। तो देखिए ये 90% है, ये वाला पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से आपको फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करेगी वो आपका पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो हम इस पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 2। ठीक है, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, और ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। तो ये 1, 1 से 2, 2 से 3, ये वाला हमारा फाइनल मूवमेंट होगा। ठीक है, तो हम जो जो लाइंस एक्स्ट्रा हैं उनको डिलीट कर देते हैं ताकि थोड़ा कन्फ्यूज़न कम हो। ठीक है, तो ये पॉइंट 1 हो जाएगा, इसको डिलीट कर दे रहा है। ठीक है,
और बाकी की लाइन्स हम यहाँ पे बनी रहने दे रहे हैं, ठीक है। तो अब अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं पॉइंट टू के अलोंग टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करेगा वो इसका टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसे नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 20 है, ये 21 है, तो ये कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने पहला क्वेश्चन पूछा, टेम्परेचर टू विच एयर इज शुड बी प्री हीटेड, तो ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारा 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर उसके बाद उसने पूछा है हमसे टोटल हीटिंग रिक्वायर्ड। अब टोटल हीटिंग रिक्वायर्ड के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको एंथैल्पी देखनी पड़ेगी। तो पॉइंट वन के करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी कितनी है 40, ठीक है। पॉइंट टू के करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी कितनी है, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करे, तो ये 45 47, ठीक है। और पॉइंट फोर के करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी कितनी है, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपकी आ जाएगी लगभग 65, ठीक है। तो अब टोटल हीटिंग रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, एंथैल्पी एट पॉइंट टू माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट वन, ठीक है, मास फ्लो रेट प्लस मास फ्लो रेट, एंथैल्पी एट पॉइंट फोर माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट टू, क्योंकि बेसिकली जो हीटिंग हो रही है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक हो रही है, जस्ट वेट, हीटिंग जो हो रही है हमारी, हाँ, चाहे तो आप H4 माइनस H3 कर दें, चाहे तो आप H2 माइनस H3 कर दें, दोनों से ही एंथैल्पी जो आएगी वो सेम आएगी, क्योंकि बेसिकली जो ये कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर के अलॉन्ग लाइन है, ठीक है। तो आप चाहे तो H3 कर सकते हैं, चाहे तो आप H2 कर सकते हैं, ठीक है, दोनों से ही एंथैल्पी देखिए सेम ही आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी कितनी है, तो अब मास फ्लो रेट हमें यहाँ पे दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम मास फ्लो रेट को यहाँ पे 1 एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो H2 कितना दिया हुआ है हमारा, H2 दिया हुआ है हमें 47, H1 हमें कितना दिया हुआ है 40, ठीक है, प्लस H4 हमें कितना दिया हुआ है 65, और H3 हमें कितना दिया हुआ है, या H2 हमें कितना दिया हुआ है 40, ठीक है, सॉरी 47, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें मिल जाएगा टोटल हीटिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम टोटल जो हीटिंग रिक्वायर्ड है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी 25, ये आ जाएगी 25 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, टेम्परेचर टू विच एयर शुड बी प्री हीटेड इज 22 डिग्री सेल्सियस, टोटल हीटिंग रिक्वायर्ड इज 25 किलो जूल इज इक्वल टू 25 किलो जूल पर केजी। नाउ मेकअप वाटर रिक्वायर्ड, अब मेकअप वाटर रिक्वायर्ड जो हमें निकालना होता है एम डब्ल्यू, वो कितना होता है, वो होता है MA W2 माइनस W1, ठीक है। MA, अब यहाँ पे MA तो हमें दिया नहीं है, MA तो हमने 1 मान रखा है, ठीक है। और W2 माइनस W1, अब देखिए सॉरी W3 माइनस W2, तो W3 माइनस W2, ठीक है। अब W3 पे हम देख लेते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है, देखिए ये लाइन जो है ये 12 है, और ये 12 और इनके बीच में लाई कर रही है, तो इसको 11.5 आप मान सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये जहाँ पे भी स्ट्राइक करे, सपोज ये 11 पे स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ पे W3 पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी 11, और ये जो पॉइंट टू की लाइन है इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये स्ट्राइक करेगी इस पॉइंट पे, तो इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाएगी 9, ठीक है। तो जो मेकअप वाटर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 माइनस 9, ठीक है। और ये किस में आएगा, ग्राम में, ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो मेकअप वाटर कितना हो जाएगा 2 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। नाउ लास्ट है ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी। तो ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी एक्चुअली क्या होता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ह्यूमिडिफाइंग जो एफिशिएंसी होती है ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी वो रेशियो होता है टेम्परेचर एट 2 माइनस टेम्परेचर एट 3, ठीक है, टेम्परेचर एट 2 माइनस टेम्परेचर एट 3 डिवाइड बाय टेम्परेचर एट 2 माइनस इस पॉइंट के अलोंग, ये वाला जो टेम्परेचर है इस पॉइंट के अलोंग जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ठीक है, वो मैं इसको थोड़ा जूम करता ताकि आपको दिखे। ये जो जहाँ पे ये वाला पॉइंट स्ट्राइक है, ये 15 है, ठीक है, ये 16 है, और ये 17 है, तो 16 और 17 के बीच में ये लाई कर रहा है, तो आप इसे 16.5 मान सकते हैं, 16.7 मान सकते हैं, ठीक है। देखिए ये 15 है, और देख लीजिए देखिए ये 15 है, ये वाली लाइन 16 हो जाएगी,
और ये वाली लाइन 17 है, तो ये 16 और 17 के बीच में लाई कर रहा है, ये वाला टेम्परेचर हमें देखना है, ठीक है। तो ये 16.7 मान सकते हैं, 16.5 मान सकते हैं, जितना भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो T2 माइनस ADP, ठीक है। अब T2 हमने निकाल लिया था 22, ठीक है, माइनस T3 हमें देखना पड़ेगा, और ADP हमने देख लिया कितना आया था 16.7, ठीक है। तो अब T2 हम T3 देख लेते हैं, T3 कितना हो जाएगा, देखिए इसको आप और जूम कर दीजिए, ये जो दिख रहा है टी, ये जो पॉइंट दिख रहा है T3, इसके अलोंग आपको नीचे की तरफ आके टेम्परेचर देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए, ठीक है। ठीक है, तो आप T3 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करे। सपोज ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है और ये 18 है, तो 17.5 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 17.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है। डिवाइड बाय 22 माइनस 16.7, ठीक है। तो ये 0.849, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 84.9%, ठीक है। तो टेम्परेचर ये आ जाएगा 22। टोटल हीटिंग रिक्वायर्ड आया था 25 किलो जूल पर केजी। मेकअप वाटर सप्लाइज इज 2 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। और ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी 0.849, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके सारे आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी निकालने के लिए आप इस रिलेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक और रिलेशन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो है W2 माइनस, सॉरी यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमें, ये हाँ W2 माइनस W3 या फिर W3 माइनस W2, ठीक है, डिवाइड बाय W2 W एट ADP, ठीक है, W एट ADP माइनस W2, ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसके सामने भी आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो पॉइंट है इसके सामने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके सामने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसके सामने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और इस वाले पॉइंट के सामने भी, ये जो 2 है इसके सामने भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से ऑलमोस्ट सिमिलर ही आएगा, ठीक है। दोनों में से आप कैसे भी कर सकते हैं। होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।